हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। आज हम डिस्कस करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें बिगिनर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो जाहिर है कि आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको आज मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यह मैं आपको अपने फाइनेंशियल सेक्टर के 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊंगी। बट आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च भी ज़रूर करें, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ें गारंटेड नहीं होती। नंबर 1 पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यह फंड 30 दिसंबर 2006 में लॉन्च हुआ था। यह एक कंजर्वेटिव फंड है जिसमें इक्विटी एंड डेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। फंड मैनेजर इसमें इन्वेस्ट करता है जिसमें आपका सारा रिस्क मार्केट पर डिपेंड नहीं रहता। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 23.80% की CAGR रिटर्न्स दी हैं और सीन्स इंसेप्शन, जब से ये फंड आया 2006 से, तब से CAGR रिटर्न एवरी ईयर की एवरेज रिटर्न 11.67% की जनरेट की है। नंबर 2 पर है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। यह फंड 28 फरवरी 1993 में लॉन्च हुआ था। यह एक ऐसा लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर अगर आप बिगनर हैं और आपको यह बेनिफिशियल रहेगा कि आपका पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको रिटर्न्स भी बढ़िया आ जाएगा। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो काफ़ी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 35.44% की रिटर्न्स दी है और सीन्स इंसेप्शन इस फंड ने 15.36% के CAGR रिटर्न्स जनरेट की है। नंबर 3 पर है SBI कॉन्ट्रा फंड। यह फंड 5 जुलाई 1999 में लॉन्च हुआ था। यह एक ऐसा फंड है जहां फंड मैनेजर अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। इससे आपके लिए यह बेनिफिशियल होता है कि आपका पैसा गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाता है जहां पर रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 46.56% की रिटर्न्स दी है और सीन्स इंसेप्शन 20.08% की CAGR रिटर्न्स को जनरेट किया है, जो कि एक बढ़िया रिटर्न है। नंबर 4 पर है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यह फंड 16 सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ था। यह फंड और फंड्स के कंपेयर में ज़्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ पर फंड स्मॉल कैपिटल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, बट यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। आप जब भी कभी स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो टाइम फ्रेम हमेशा 5 ईयर से ज़्यादा का रखें। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 48.62% की CAGR रिटर्न्स दी है और सीन्स इंसेप्शन, जब से ये फंड आया, 23% के CAGR रिटर्न्स दिया है इस फंड ने। नंबर 5 पर है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ELSS। देखिए, टैक्स सेविंग के पर्पज से भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। यह फंड 31 मार्च 1993 में लॉन्च हुआ था। आप अगर टैक्स सेविंग के पर्पज से किसी ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सर्च कर रहे हैं, तो यह एक बढ़िया फंड है। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट पे ATC का बेनिफिट भी मिल जाएगा। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 56.17% की CAGR रिटर्न जनरेट की है और सीन्स इंसेप्शन 16.96% की CAGR रिटर्न्स दी है। आज मैंने आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताए हैं जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। और आप एक बात ज़रूर समझें, म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स फिक्स नहीं होती, यहाँ पे मार्केट का रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो कभी भी अपना इमरजेंसी फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स इन फैमिली को जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस फंड में इन्वेस्ट करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।